हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कल के पार्ट में वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और स्फेरिकल मिरर्स ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग को एक्टिविटी करनी थी। इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों को किसी कनकेव मिरर के थ्रू एक कैंडल की इमेज को किसी स्क्रीन के ऊपर फॉर्म करवाना था। ऐसा ये एक्टिविटी में है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। आपको कुछ इस फिगर में जैसे दिख रहा है, इस तरह से आपको एक कनकेव मिरर ले लेना है, ठीक है। और एक स्क्रीन आप एक कार्डबोर्ड ले लिया, कुछ 15 सेंटीमीटर गुड़े 10 सेंटीमीटर का आपने कार्डबोर्ड ले लिया। उसके ऊपर एक वाइट चार्ट पेपर आपको चिपका लेना है। कुछ इस तरह से आप स्क्रीन बना सकते हो या डायरेक्टली कोई भी वहाँ पे सरफेस आप रख सकते हो। पेपर ही आपने रख लिया, आपके पास ये सब करने को नहीं है तो। और आपको एक ब्राइट कैंडल यहाँ पे जला लेनी है। एक कैंडल को आप जला के यहाँ पे रख लोगे, ठीक है। इस कैंडल को आपको इस जो कनकेव मिरर है, इससे आपको 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको रख लेना है शुरुआत में, ठीक है। और इस स्क्रीन को आपको कैंडल के उस साइड पे, अपोजिट साइड पे, जिससे कि बीच में कहीं पे ये ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, इस कनकेव मिरर के रास्ते में इस लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, ठीक है। तो इसको उस साइड की ओर आपको रखना है, अदर साइड पे कैंडल के। और उसको फिर आपको स्क्रीन को मूव कराते रहना है। कभी आप पास इसके कैंडल के पास लेके आओगे, कभी आप कैंडल से दूर लेके जाओगे। आपको ये तब तक करना है जब तक एक आपको इस कैंडल की जो ऊपर की फ्लेम है, इसकी एक इमेज आपको इस स्क्रीन के ऊपर जब तक ना मिल जाए, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे ही थोड़ा सा पास आप लेके आओगे कैंडल के, तो आपको कुछ ऐसी डिमनिश्ड और कुछ पतली सी आपको यहाँ पे इमेज फॉर्म होते हुए दिखाई पड़ेगी स्क्रीन के ऊपर। और जब आप यहाँ से इसको काफ़ी दूर रख रहे हो स्क्रीन को कैंडल से, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। पहली बात तो ये जो स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है, ये कैसी है, रियल है या वर्चुअल है। मैंने बताया था आपको, जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होती है वो रियल इमेज होती है, ठीक है। और आप ये देख पा रहे हो कि जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे ये छोटी होती जा रही है, और जैसे जैसे दूर जा रही है वैसे वैसे ये साइज़ में बड़ी होती जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक टेबल दी है, इसके हिसाब से आपको कैंडल को मिरर के पास लेके आना है। ये कैंडल जैसे आपकी है, ठीक है, ये कैंडल है, इसको आपको इस मिरर के पास जो है लेके आना है। जैसे आपने 50 सेंटीमीटर पर रखा था, तो तब आप देख रहे थे कि स्मॉलर थी, लार्जर थी, जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही थी वो कैसी बन रही थी, बड़ी बन रही थी या छोटी बन रही थी। फिर कैरेक्टर क्या था जो इमेज का था, इन्वर्टेड था, उल्टी बन रही थी, या इरेक्ट सीधी बन रही थी, या रियल मतलब स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रही थी, या वर्चुअल स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्म नहीं हो रही थी, खाली लेंस में आपको जो मिरर में आपको दिखाई पड़ रही थी खाली वही बन रही थी। तो यहाँ पे आपको इसका नेचर और करेक्टर लिखना है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर पे आपने देख लिया, 50 सेंटीमीटर पे आपने रख के पूरा किया ही था एक्सपेरिमेंट। फिर आपको 40 सेंटीमीटर का लेना है। जो आपकी कैंडल है उसको आप मिरर की तरफ सरका दोगे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो आपका 40 सेंटीमीटर पे आप फिर से यही सब पूरी एक्टिविटी नोट डाउन करोगे, ठीक है। फिर 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जैसे जैसे आप पास करते जाओगे तो आप देखोगे एक चीज़ वहाँ पे कि आपकी जो रियल इमेज बन रही थी, इस स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन रही थी, जब ये कैंडल बहुत पास आ जाएगी तो ये बनना बंद हो जाएगी। यहाँ पे पूछा भी गया है, इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। तो जब ये बहुत पास आ जाएगी तो इसकी जो इमेज है स्क्रीन के ऊपर जो बन रही है, जो रियल इमेज बन रही है, वो बनना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप आगे आगे की क्लासेस में पढ़ोगे फोकल लेंथ के बारे में, ठीक है। जब फोकल लेंथ से कम हो जाती है डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपकी जो रियल इमेज है वो फॉर्म होना बंद हो जाएगी, और वर्चुअल इमेज आपकी कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगी कनकेव मिरर में। तो ये एक्सपेरिमेंट आप जब कर लोगे, करना बहुत ज़रूरी है, बिना एक्सपेरिमेंट किए आप लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे अच्छे से। ये एक्सपेरिमेंट जब तक आप करोगे नहीं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो खाली इसके बेस को लेने की कोशिश करें कि इसमें से हम क्या समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आगे इसमें इस पूरी एक्टिविटी से हम लोगों को मिलता क्या है, वी सी दैट द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। जैसे आप पास कर रहे थे, दूर कर रहे थे, है ना, कुछ चेंज आपको दिखाई पड़ रहा था वहाँ पे, वो कभी छोटी हो रही थी, कभी बड़ी हो रही थी इमेज, जो उसकी रियल इमेज फॉर्म हो रही थी। फिर जो इमेज थी वो रियल भी हो रही थी, और जब फोकल लेंथ के अंदर आ जा रही थी तो आपकी वर्चुअल इमेज वहाँ पे खाली बन रही थी, ठीक है। तो आपने ये भी चीज़ देखी वहाँ पे। अब आगे इसके इसके यूजेस दिए हुए हैं जो पूछे जाते हैं। यही यूजेस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कनकेव मिरर्स, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं आपके आँखों को चेक करने के लिए, आपके ईयर्स को चेक करने के लिए, आपके नोज़ को चेक करने के लिए, आपके थ्रोट को चेक, आपके गले को चेक करने के लिए, जो भी मिरर्स ये लोग यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, वो कनकेव मिरर्स होते हैं। ऐसा क्यों? ये किसी छोटी चीज़ को इनलार्ज करके दिखा सकते हैं, इसलिए आराम से उनको उसमें दिखाई पड़ जाता है क्या दिक्कत है। ठीक है, वैसे ही कनकेव मिरर्स का यूज़ जो है डेंटिस्ट के द्वारा भी किया जाता है। क्यों? टीथ की इनलार्ज इमेज को देखने के लिए। फिर जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं टॉर्चेस के, ये देखिए, ये जो कुछ इस तरह के रिफ्लेक्टर्स होते हैं टॉर्चेस के, ये भी कनकेव सरफेस होती हैं। ठीक है, और हेडलाइट्स होती हैं जो कार्स की, है ना, जो आपने हाई बीम लो बीम आपने सुना होगा। हाई बीम क्यों करते हैं? और ज़्यादा वाइड स्प्रेड लाइट आपकी फैल जाती है, आपको और दिखाई नहीं पड़ने लग जाता है। फिर स्कूटर्स, इन सब में जितनी भी हेडलाइट्स होती हैं वो कनकेव होती हैं शेप में। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेंटिस्ट कनकेव मिरर का यूज़ करके यहाँ पे जो टीथ है उसको एनलार्ज करके उसकी इमेज को देख पा रहा है अच्छे से। अब बूझों ने अपनी साइकिल की जो उसकी बेल होती है जो ऊपर की ओर लगी रहती है, उसकी सरफेस पे अपना फेस देखा। उसने क्या फील किया कि जो उसकी इमेज थी वो सीधी थी और स्मॉलर थी उस साइज़ में। तो आप जानते ही हो जो बेल लगी होगी वो किस शेप की होगी, कुछ इस तरह से बनी होगी। ठीक है, उसमें ऐसे बेल लगी होगी आगे, इस तरह से होती है कुछ। ये इसकी साइनी सरफेस है। ठीक है, यहाँ से वो देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये कौन सी सरफेस है? आपको बताया था मैंने, ये कन्वेक्स है, क्योंकि इसमें केव का फॉर्मेशन नहीं हो रहा जो रिफ्लेक्टिंग साइड है उसकी तरफ। ठीक है, तो ये कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स अगर रिफ्लेक्टिंग होगा तो वहाँ पे कौन सा मिरर आपका बनेगा? कन्वेक्स मिरर बनेगा। तो इसीलिए उसको जो अपनी इमेज थी वो छोटी दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमेशा ही इमेज जो होती है वो वर्चुअल बनती है और इस जो ऑब्जेक्ट होता है उससे साइज़ में छोटी होती है। अब आपने जो एक्टिविटी 11.7 में की थी, ठीक है, जो आपने कनकेव मिरर के साथ की थी एक्टिविटी, अभी वही एक्टिविटी आपको अब कन्वेक्स मिरर के साथ करनी है। वहाँ कनकेव मिरर की जगह आप कन्वेक्स मिरर ला के रख दीजिए, कुछ इस तरह से प्लेस कर दीजिए। फिर आपको कुछ ऐसे ही टेबल बना के सभी डिफरेंट पोजीशंस पे कैंडल की मिरर से जो जितनी दूरी थी 50 सेंटीमीटर, फिर 40 सेंटीमीटर, ऐसे कम करते हुए चलेंगे और आप देखेंगे क्या वहाँ पे स्क्रीन पे कोई इमेज फॉर्म हो पा रही है। स्क्रीन पे अगर बनेगी तो रियल इमेज होगी, लेकिन आप यहाँ पे क्या देखोगे, जो कन्वेक्स मिरर होता है इसमें जो आपकी रियल इमेज है वो फॉर्म ही नहीं होगी। ठीक है, इसमें हमेशा ही जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। जो आपका ये है ना, आपका जो मिरर है इसी के ऊपर खाली इमेज आपको इसकी दिखाई पड़ेगी। ये आप स्क्रीन के ऊपर इसको प्रोजेक्ट नहीं करा पाओगे। ठीक है, फिर जो इसकी इमेज आपको दिखाई पड़ेगी, ये देखिए आपको इसी में दिखाई पड़ रही है। इरेक्ट है, सीधी है ना, और डिमिनिश्ड है, छोटी है। ठीक है, तो जो इमेज इसकी फॉर्म होगी वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी और डिमिनिश्ड होगी, साइज में ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। अब आप आगे देखिए, कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स? जो ऑटोमोबाइल्स में आपके मिरर्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे कन्वेक्स मिरर्स यूज़ किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक वाइडर एरिया को कवर कर लेते हैं। इसमें जो साइज़ आपको ऑब्जेक्ट्स का दिख रहा है वो उनसे रियलिटी में छोटा होता है। ठीक है, डिमिनिश्ड होता है, और एक ये वाइडर एरिया को कवर कर रहे हैं जिससे ज़्यादा एरिया आपको दिखाई पड़ता है पीछे का अपने। अब हम लोग देखेंगे जो इमेज फॉर्म की जाती हैं लेंसेज के द्वारा। ठीक है, आपने कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर देख लिया। अब हम लोग कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, इन दोनों को हम लोग देखेंगे क्या होता है, इनसे कैसे इमेज फॉर्म होती हैं। अब आपने कभी ना कभी मैग्नीफाइंग ग्लास को तो कभी देखा ही होगा, या तो कभी ना कभी उससे खेला होगा आपने बचपन में। कभी इसकी मदद से आपने मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आपने किसी कागज़ को जलाने की कोशिश की होगी, जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी में भी किया था। तो वहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके हम लोगों ने पेपर पे उसकी इमेज बनाने की कोशिश की थी जहाँ बर्नआउट हो रहा था। ठीक है, स्क्रीन जो हो रही थी बर्नआउट। मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम लोग बहुत छोटे प्रिंट की चीज़ों को पढ़ने में भी उससे आसानी होती है, हम लोग पढ़ सकते हैं। कोई अगर बहुत स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं कॉकरोच के या अर्थवर्म के, उनको देखने में हम लोगों को मदद करता है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो एक्चुअली में जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है आपका वो एक टाइप ही होता है लेंस का। ठीक है, लेंस का एक टाइप होता है। अभी आपको पता चलेगा कि कौन सा होता है, ये कन्वेक्स होता है या कनकेव होता है, आपको आगे मालूम चलेगा। आपके लेंसेज जो होते हैं वो आप लोग स्पेक्टिकल्स में जो चश्मे वगैरह लगाते हैं टेस्टेड, उसमें यूज़ होते हैं। फिर
टेलीस्कोप्स में, माइक्रोस्कोप्स में, डिफरेंट जगहों पे लेंसेज आपके यूज़ किए जाते हैं। अब और कहीं आपके ध्यान में आ रहा हो तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कहाँ कहाँ पे लेंस को यूज़ किया जाता है। फिर गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम। अब आप कुछ लेंस लेके आइए, ठीक है, दोनों ही तरह के आप कन्वेक्स और कनकेव टाइप के लेंस लेके आइए और उनको छू के फील करने की कोशिश करिए कि कौन सा आपको बीच में थिक फील हो रहा है, कौन सा आपको साइड्स में थिक फील हो रहा है, ठीक है। तो जो आपको बीच में थिक फील होगा और जो आपको साइड्स में फील होगा, दोनों ही चेंज होते हैं, अलग होते हैं तो एक दूसरे से, ठीक है। जो बीच में आपको थिक फील होगा वो कौन सा होगा, आपका कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। इसका साइज़ आपको कैसा है, ये इसका ये पोर्शन आपको कैसा लग रहा है, बाहर की ओर निकला हुआ है, ठीक है। तो इसमें केव फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे आपका केव फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हो गया कनकेव और ये हो गया आपका कन्वेक्स, क्योंकि ये कन्वेक्स वाला जो है आपका ये बीच में थिक है और जो कनकेव वाला है वो साइड्स में थिक है। अब साथ ही साथ इसके ये जो लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। और लाइट जो है इनके आर पार आ जा सकती है। ट्रांसपेरेंट होंगे तो इनके इनसे जो है क्रॉस तो कर ही सकती है ना लाइट, तभी तो आपको दिखाई पड़ेगा कुछ इसके अक्रॉस, है ना। चलिए अब हम लोग आगे एक्टिविटीज़ की करके देखते हैं। इस एक्टिविटी में आपको एक कन्वेक्स लेंस ले लेना है, जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में ही मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक कन्वेक्स लेंस ले लेना है और एक पेपर आपको ले लेना है, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर ले लिया मान लीजिए, या कोई पेपर आपने ले लिया, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको वाइट पेपर लेंगे आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से ये कन्वेक्स लेंस प्लेस कर देना है, ठीक है। हाथ में आप पकड़ लीजिए ऊपर से और जो इसकी जो ब्राइट स्पॉट है उसको ढूंढिए। जब इस पर ब्राइट स्पॉट मिल जाए तो उसको आप थोड़ी देर के लिए वहीं पे रोक के रखिए। जब आप 1-2 मिनट वहाँ पे रोक के रखेंगे तो देखेंगे कि वो पेपर जो है आपका वो जलने लग जाएगा। वहाँ पे उसका जो ब्राइट स्पॉट है उस जगह पे वो जलने लग जाएगा। अब इसके बाद अब उस जो कन्वेक्स लेंस को आपने ले रखा है उसको आप चेंज कर दीजिए, किससे, कनकेव लेंस से। अब इस लेंस की जगह आप कनकेव लेंस ले लीजिए और आप इस ब्राइट स्पॉट को ढूंढने की कोशिश करिए, इसको एडजस्ट करिए, कुछ ऊपर नीचे करिए, ठीक है। आप देखेंगे कि आपको ये ब्राइट स्पॉट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। कनकेव लेंस के थ्रू आपको ये चीज़ मिल ही नहीं पाएगी। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है वो यहाँ पे देखिए, अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस, ठीक है, वो कन्वर्ज कर देता है। यहाँ पे जैसे इसके ऊपर कोई लाइट पड़ेगी उसको वो कन्वर्ज कर देगा, अंदर की ओर मोड़ देगा, ठीक है। और जो आपका कनकेव लेंस होता है ये वाला, इस पे जैसे ही लाइट पड़ेगी ये बाहर की ओर इसको डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, इसको बाहर फेंक देता है लाइट को। आगे आपकी लाइट तो पास इसमें से होगी ही, क्योंकि ये लेंस है ना, ट्रांसपेरेंट है, इसमें से लाइट तो पास होगी ही। तो ये आगे इसमें से जैसे ही पास होगा तो इसको ये डाइवर्ज करा देगा, ये इसको कन्वर्ज करा देगा। जो आपका कन्वेक्स होगा वो कन्वर्ज कराएगा और जो कनकेव होगा वो उस लाइट को डाइवर्ज करा देगा। इसीलिए कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है उसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और कनकेव लेंस जो होते हैं जो डाइवर्ज करते हैं लाइट को, ठीक है, ये बेंड्स आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की ओर फेंक दे रहा है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो इसीलिए जब आपको कुछ इस तरह का कन्वर्जेंस होगा तभी तो आपको ब्राइट स्पॉट यहाँ पे आगे मिल पाएगा। जब डाइवर्जेंस हो रहा है तो इसमें बताइए कोई स्पॉट आपको मिलेगा, ये तो वाइडर एरिया को कवर कर रहा है ना, ये आगे जाके वाइडर एरिया को कवर करेगा, तो आपको ऐसा कुछ ब्राइट स्पॉट छोटा सा मिल ही नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है लाइट का। ऊपर कन्वर्जेंस हो रहा था तो यहाँ से जब ये कन्वर्जेंस होके यहाँ पे आपका गया तो यहाँ पे आपको एक ब्राइट स्पॉट मिल गया और यहाँ पे पेपर आपका जल गया। अब हम लोगों ने मिरर के केस में तो देखा था कि आप मिरर के पास में कैंडल ला रहे थे, दूर ले जो आप स्क्रीन को मिरर के कैंडल के पास में ला रहे थे, कैंडल से दूर ले जा रहे थे, तो कुछ उसमें चेंज हो रहा था, उसकी जो रियल इमेज फॉर्म हो रही थी उसमें कुछ चेंज हो रहा था, आपको दिखाई पड़ रहा था कुछ साइज़ में उसके। तो क्या ऐसा लेंसेज में भी हो सकता है? चलिए हम लोग इसको ढूंढते हैं, देखते हैं। अब जैसे आपने मिरर वाली एक्टिविटी की थी वैसे आपको एक कन्वेक्स लेंस लेके उसको ऐसे कुछ सेटअप कर लेना है उसका, ठीक है। यहाँ पे आपने कन्वेक्स लेंस ले लिया है, उसको आपने ये जो आपका कैंडल है उससे मान लीजिए आपने 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने इस तरह से कुछ रख दिया है और पीछे आपने स्क्रीन इसके रख ली है। अब यहाँ पे आपने लेंस के पीछे स्क्रीन रखी, क्यों? क्योंकि आपका लेंस जो है ट्रांसपेरेंट है, उससे लाइट पास होगी तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो इसके अपोजिट साइड में बनेगी, ठीक है, ना कि इसके सामने में, क्योंकि यहाँ पे मिरर नहीं है, ये सामने की ओर नहीं फेंक रहा है ना, तो ये पीछे ही फॉर्म करेगा। तो अब
50 सेंटीमीटर पे आपने इसके लेंस को कैंडल से रख दिया है, कन्वेक्स लेंस को। तो यहाँ पे ऐसे प्लेसमेंट पे आपको स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म होती है दिखाई पड़ रही होगी, रियल इमेज जो बन रही होगी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ये जो आपका लेंस है इसकी डिस्टेंस को जैसे आपने उसमें किया था मिरर वाले में, वैसे ही आपको इसमें भी चेंज करना है। आपको ये डिस्टेंस मान लीजिए 50 सेंटीमीटर थी, अब 40 सेंटीमीटर कर दीजिए, कैंडल की तरफ और बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और देखते जाइए कि इसमें क्या चेंज हो रहा है। तो आप जैसे जैसे पास आता जाएगा आपको ये दिखेगा कि यहाँ की जो इमेज है इनलार्ज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो रियल इमेज बन रही थी, जो स्क्रीन की इमेज बन रही थी, वो इनलार्ज होती जाएगी। यहाँ पे डिमिनिश थी थोड़ा, यहाँ पे इनलार्ज होती जा रही है। और यहाँ भी देखिए, जब आपने बहुत ज़्यादा करीब जब कैंडल के मिरर को इस लेंस को कर दिया है, कन्वेक्स लेंस को, तब आप देखिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है और इनलार्ज आपको दिखाई पड़ रही, बड़ी दिखाई पड़ रही है ना। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो डिड यू गेट इन एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब आप जब करोगे तभी आपको ये चीज़ अच्छे से मालूम चल पाएगी। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या था, आपको देखना है कि कहाँ पे आपकी इमेज जो है वो सीधी बन रही, इरेक्ट बन रही, और मैग्नीफाइड जो बड़ी है, इनलार्ज्ड है इमेज, कहाँ पे आपकी ये ऐसी फॉर्म हो रही है। कुड दिस इमेज बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। क्या ये इमेज जो है आपकी, जो इनलार्ज इमेज थी, वो आपकी क्या स्क्रीन के ऊपर बन सकती है? क्या स्क्रीन के ऊपर जो उसकी रियल इमेज के फॉर्मेशन है वो हो सकता है वहाँ पे? इज द इमेज रियल और वर्चुअल। अब जो इमेज बनी है क्या वो रियल है? अगर स्क्रीन के ऊपर बनी होगी तो रियल बन जाएगी, है ना, और अगर वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बन पा रही होगी तो वर्चुअल होगी। दिस इज हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसी तरह से आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ किया जाता है। अब ऐसे ही सेम एक्सपेरिमेंट आपको, एक्टिविटी आपको कनकेव लेंस के साथ करनी है। जब आप कनकेव लेंस के साथ करोगे तो इसमें आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, जो इमेज है आपकी कैंडल की वो डिमिनिश्ड है, ठीक है, जो फ्लेम है वो डिमिनिश्ड है, छोटी इसमें दिखाई पड़ रही, यहाँ पे देखिए बड़ा दिखाई पड़ रहा है ना, ऑब्जेक्ट से साइज में हमेशा। तो यहाँ पे रियलिटी में आपकी जो इमेज आपकी फॉर्म होती है कनकेव लेंस के थ्रू जो फॉर्म होती है, वो हमेशा ही जो है आपकी इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, ठीक है। ये इसकी रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी, सीधी होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉलर होगी साइज़ में ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना, तो ये साइज़ में हमेशा ही छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सनलाइट के ऊपर, कि सनलाइट को हम लोग वाइट लाइट क्यों कहते हैं, ठीक है, उसमें कितने कलर्स होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। क्या आपने कभी रेनबो देखी है? जो इंद्रधनुष बनता है आपके आकाश में, क्या आपने उसको कभी देखा है? आपने अक्सर ही नोटिस किया होगा कि इंद्रधनुष जो बनता है वो जब बारिश कहीं होती है तब उसके बाद ही बनता है, आपको उसके बाद आपको दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। और सन जो होता है वो एकदम ऊपर नहीं होता, वो नीचे की ओर होता है कहीं पे, ठीक है, कहीं अपोजिट साइड में वो नीचे की ओर बन रहा होगा, तभी आपको इंद्रधनुष उसके अपोजिट साइड में दिखाई पड़ता होगा। फिर द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स। कुछ इस तरह से आपको रेनबो, आपका जो इंद्रधनुष है, वो दिखाई पड़ता है। ये जो इंद्रधनुष होता है आपका, इसमें 7 कलर्स होते हैं। हालांकि आप इसको बहुत आराम से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, इसके कलर्स को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये कलर है, ये वाला कलर है, ठीक है, इसको अलग आप आपस में नहीं कर सकते जल्दी से, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 7 कलर्स होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कैसे जानते हैं, ठीक है। तो ये 7 कलर्स होते कौन से हैं? रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इसको याद करने का अच्छा तरीका है, आप लोग इसको याद रखिए, विब ग्योर, ठीक है, विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। ये 7 कलर आपके हो गए। इसको आप लोग अच्छे से इस निमोनिक की वजह से आप याद कर सकते हो अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए पहली पूछ रही है, डज दिस मीन दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो क्या जो सूरज की लाइट होती है, जो वाइट लाइट होती है, उसमें 7 कलर्स हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल, उसमें वो 7 कलर से ही मिलके बनती है। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कैसे। ये जो यहाँ पे एक्टिविटी दी है उसमें आपकी ऐसे आपको एक प्रिज्म लेना है, ठीक है। ये आपने प्रिज्म ले लिया एक, आप मार्केट जाओगे आपको प्रिज्म वहाँ पे मिल जाएगा, या आप अपने, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप अपने फिजिक्स के लैब जाएंगे तो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक डार्क रूम में आप ऐसा कुछ प्रिज्म लेके आइए, और जैसे आपने किसी
दरवाजे में हल्के से छेद की मदद से जहाँ से आपने लाइट की बीम पास कराई थी, कुछ वैसा ही आपको डार्क रूम में पहुँचना है और ऐसी आपको लाइट बीम वहाँ पे चाहिए। अब उसके सामने आपको इस तरह से प्रिज्म कुछ रख देना है, प्लेस कर देना है, और इसके सामने आपको एक वाइट पेपर ले लेना है। वाइट पेपर आप इस तरह से कुछ प्लेस कर दीजिए यहाँ पे। जब आप ऐसा कर लेंगे, ये सेटअप बना लेंगे, तब आपको यहाँ पे जो आपका वाइट पेपर है उस पर आपको डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व होंगे। आपको यहाँ पे अलग अलग कलर्स यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, जैसे इंद्रधनुष में आपको दिखाई पड़ते हैं। इसी से हम लोगों को प्रूफ होता है कि जो सनलाइट है वो 7 कलर्स को कंसिस्ट करती है, उसमें 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट, और सनलाइट को ही हम लोग वाइट लाइट भी कहते हैं। दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सनलाइट आपकी वाइट लाइट हुई तो वाइट लाइट भी तो 7 कलर्स को वहाँ पे कंसिस्ट कर रही होगी ना। वहाँ पे जो वाइट लाइट है उसमें भी 7 कलर्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि वही तो सनलाइट है। अब आपने कई बार जब आप साबुन के बुलबुलों से खेलते होगे, है ना, यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स। जब आप सोप बबल्स को उड़ाते होगे तो उसमें कुछ बबल्स वगैरह आपको दिखाई पड़ते होंगे, उसमें अलग अलग आपको कलर्स दिखाई पड़े होंगे, ठीक है। दे अपीयर कलरफुल, वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल आपको दिखाई पड़ते हैं। सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कम्पैक्ट डिस्क, ऐसी आपने डिस्क जो देखी होगी, कम्पैक्ट सीडी जो आपने देखी होगी, है ना, तो उसमें भी आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई पड़ते होंगे। तो ये सब हैं क्या, ये इसी वाइट लाइट के जो लाइट को है ये डिस्टिंग्विश कर देते हैं, उसकी लाइट को अलग अलग आपको शो करते हैं। तो आपके सोप बबल्स होते हैं वो भी कुछ ऐसा ही प्रिज्म जैसा काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और आपकी जो सीडी है ये भी, इस पे भी आपके डिफरेंट कलर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मिल जा रहे हैं। यहाँ पे पहेली ने ऑब्जर्व क्या किया था, जो मैंने आपको बताया भी था, सन आपके पीछे के साइड होना चाहिए, ठीक है। जो हमेशा इंद्रधनुष जो होता है उसके अपोजिट साइड में सन होना चाहिए, तभी वहाँ पे आपका इंद्रधनुष फॉर्म होगा। तो पहेली वांट्स टू टेल यू दैट यू कैन सी अ रेनबो ओनली व्हेन योर बैक इज टुवर्ड्स द सन। जो आपका पीछे जो आपका सर का पीछे का हिस्सा है वो हमेशा सिर की तरफ, जो सन की तरफ है वो होना चाहिए। आपकी आंखें रेनबो की साइड होनी चाहिए, तब आपको रेनबो दिखेगा। फिर हम लोग एक न्यूटन की डिस्क बना के देखते हैं कैसे उसमें हम लोग कलर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूटन डिस्क बनाई गई है। यहाँ पे आपको एक ऐसे कुछ सर्कुलर बोर्ड ले लेना है, कुछ 10 सेंटीमीटर डायमीटर का ले लिया या ज़्यादा बड़ा ले लिया, और उसको 7 पार्ट्स में ऐसे कुछ डिवाइड करके अलग अलग कलरों से भर देना है। जो आपके विबग्योर के कलर्स थे उनको आपको यहाँ पे उसी अलाइनमेंट में भर देना है। फिर उसको आपको या तो आप किसी रिफिल पे या आप कोई भी ऐसे सीक जैसा आप लेके आए, उसको इस कार्डबोर्ड के जो सर्कल है आपका, इसके बीच में छेद करके आपको यहाँ पे ऐसे कुछ इंसर्ट करके लगा लेना है। और इसको आप हाथ से जब मलेंगे, रगड़ेंगे, इसको घुमाएंगे, ठीक है। ये जब आप डिस्क को घुमाएंगे तब आप देखेंगे, ये आपको करना है सनलाइट में, ठीक है। कुछ ऐसे वहाँ पे लाइट प्रेजेंट हो वैसी जगह पे आपको ये करना है। तब आप जब इसको बहुत तेज़ी से घुमाएंगे तो देखेंगे ये कलर जो हैं आपस में मिक्स होके ये वाइट वाइट आपको दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे आपने प्रिज्म की मदद से आपने 7 लाइट्स, जो वाइट लाइट की 7 जो कलर्स थे उनको डिस्टिंग्विश किया था, वैसे ही आपने यहाँ पे न्यूटन डिस्क की मदद से आपने इसको वापस से वाइट लाइट में कन्वर्ट करके देख लिया है। तो इससे आपका प्रूफ भी हो गया कि हाँ भाई, वाइट लाइट जो है उसके अंदर 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोग के कीवर्ड्स क्या थे, कनकेव लेंस कर लिया हम लोगों ने, कनकेव मिरर कर लिया, कन्वेक्स लेंस कर लिया। जो आपके कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर थे ये स्फेरिकल मिरर्स थे, कैसे थे ये भी देखा था, बॉल को काट के देखा था, ठीक है। कन्वेक्स मिरर, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस था आपका। फिर प्रिज्म देख लिया, रेनबो, रियल इमेज, रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, स्फेरिकल मिरर, वर्चुअल इमेज, सभी आपका कंप्लीट हो चुका है। हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं। लाइट जो होती है आपकी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसको डायरेक्शन को चेंज करना है तो किसी साइनी सरफेस को आपको वहाँ पे लाना पड़ेगा। तो कोई भी पॉलिश्ड या साइनी सरफेस जो होती है वो एक मिरर के जैसे एक्ट करती है। अब एक रियल इमेज क्या होती है, जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो सके उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, और जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म ना हो सके, खाली मिरर में दिखाई पड़े या लेंस में दिखाई पड़े, वो आपकी वर्चुअल इमेज थी, जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं हो पा रही थी। जो आपका प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो सीधी होती है, इरेक्ट होती है। इट इज़ वर्चुअल एंड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। फिर
द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन वगैरह आप जब चेंज करोगे उसकी, तो सिमिलर आपने देखा था चेस बोर्ड वाला करके, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस पे उसमें ऑब्जेक्ट आपका रखा होगा उस मिरर से, उतनी डिस्टेंस में आपको उसके अंदर इमेज उसकी फॉर्म होते हुए दिखाई पड़ रही थी। फिर जो प्लेन मिरर था, ठीक है, उसमें फिर हम लोग देखेंगे इन एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड इन द मिरर इमेज। तो हमने जो लेफ्ट और राइट का देखा था ना, कि आपने लेफ्ट हैंड रेज किया था तो आपकी मिरर जो इमेज थी उसमें आपको आपका राइट हैंड लग रहा था कि ऊपर जा रहा है ना। तो कुछ इस तरह से जो आपकी मिरर इमेज में आपका लेफ्ट और राइट में चेंज हो जाता है, जो आपकी साइड्स हैं खाली वो चेंज इंटरचेंज हो जाती हैं, ना कि बाकी कोई भी चीज़ उसमें चेंज नहीं होती है। जो आपकी साइड्स होती हैं वही खाली इंटरचेंज उसमें हो जाती हैं, लेफ्ट एंड राइट। अब जो एक कनकेव मिरर आपने जो उसका एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्टिविटी की थी, वो एक रियल इमेज फॉर्म करवा सकता है और इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। फिर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। जब आप बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट को जो कैंडल थी उसको मिरर के बहुत करीब ले आए थे, उसकी फोकल लेंथ के अंदर ले आए थे, तो जो इमेज बनी थी वो वर्चुअल थी, है ना। वो रियल इमेज नहीं बन पाएगी, वहाँ पे वर्चुअल बनेगी और सीधी होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, काफ़ी बड़ी बनेगी। जो इमेज कॉन्वेक्स मिरर से बनेगी वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और स्मॉल होती है साइज से, जो ऑब्जेक्ट का जो रियल साइज होता है उससे छोटी होती है। फिर अ कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जैसे आपका कनकेव मिरर में इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही थी, आपका स्क्रीन के ऊपर जो रियल इमेज बन रही थी उल्टी आपको दिखाई पड़ रही थी ना, कुछ इस तरह से बन रही थी, है ना। जैसे आप पास दूर कर रहे थे, वैसे ही कुछ कन्वेक्स लेंस में आप जब बनाओगे उसमें भी रियल इमेज आपकी बनेगी और इन्वर्टेड इमेज होगी। फिर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा उसके पास ले आओगे तो इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं रहेगी वहाँ पे। फिर वो सीधी होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड रहेगी। व्हेन यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स मैग्नीफाइड द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जब हम लोग उसको किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास को बोल सकते हैं उसको। अब जो एक कनकेव लेंस होता है वो हमेशा ही एक सीधी, वर्चुअल और स्मॉलर इमेज फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट से। और हमने लास्ट में देख ही लिया कि वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है। हम लोग इसकी एक एक्सरसाइज यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल। ये तो आपको मालूम ही है, यहाँ वर्चुअल लिख दीजिए, ठीक है। फिर इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स, यहाँ पे क्या होगा, इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। जो वर्चुअल और स्मॉलर कहाँ बन रही थी साइज में, आपका कन्वेक्स मिरर में, है ना। जो आपका कन्वेक्स मिरर वाला आपने किया था उसमें ऐसा हो रहा था। फिर एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज, ठीक है, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्लेन मिरर होगा। फिर एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, ठीक। फिर एन इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन आई स्क्रीन। जो कनकेव लेंस से आपकी जो बनेगी इमेज वो आप एक स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते हो, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। फिर हम लोग मैचिंग एक बार देख लेते हैं। अब प्लेन मिरर, ये किससे आप मैच कराओगे, तो अ प्लेन मिरर द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या यूज़ किया जाता है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, कन्वेक्स मिरर होगा जो आपके गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में यूज़ किया जाता है। फिर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सील इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ। अब इसके लिए क्या होगा, एक कनकेव मिरर यूज़ कर रहे थे वो लोग, ठीक है। और लास्ट में आपका कनकेव लेंस बचा, तो द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।